हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से प्यारे बच्चों वीडियो लेकर आया हूं। हाइलोफार्म रिएक्शन। हाइलोफार्म रिएक्शन आज के वीडियो में प्यारे बच्चों, हाइलोफार्म में क्या होगा? क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आयोडोफार्म। अच्छा, एक तरह से आयोडोफार्म का टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। आयोडोफार्म, क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म का टेस्ट ज़्यादा है, तो ये आपको वहाँ पे भी मदद देगा, काफ़ी हेल्प करेगा जो है। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन विद सोडियम हाइपोथाइलाइट। तो आप देखिए, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन आने वाला है हाइलोफार्म पर। स्पेशली मेरा डिस्कशन होने जा रहा है हाइलोफार्म पर रिएक्शन प्यारे बच्चों। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, एक लेक्चर नंबर 28 है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है। ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन्स। मेथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन जिसमें मेथाइल ग्रुप हो विद सोडियम हाइपोथाइलाइट, मतलब NaOH या फिर कहिए X2 मतलब हाइलोजन प्लस NaOH। इट मीन्स हाइलोफार्म रिएक्शन। पूरे रिएक्शन को हम हाइलोफार्म के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी बात है एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या है? RCO। उसी तरह से देखिए, अब आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए तो पॉइंट वाइज नोट करिए तो मजा तब आएगा प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग CH3CO ग्रुप, मतलब एसाइल ग्रुप है ये। जो है CH3CO ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ हाइलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली प्रोड्यूस हाइलोफार्म। यानी अब हाइलोफार्म में क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आयोडोफार्म हो सकता है हाइलोफार्म में। अच्छा, तो ये तरह कि सबसे बड़ी बात है कि एल्डिहाइड कीटोन में जिनमें एसाइल ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, अगर हाइलोजन की अधिकता में, एक्सेस ऑफ हाइलोजन में की अधिकता में रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो प्रोड्यूस हाइलोफार्म बन जाता है। तो अब ये क्लोरोफार्म हो सकता है, ब्रोमोफार्म हो सकता है, आयोडोफार्म, जैसा हाइलोजन होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, इन दिस रिएक्शन all three hydrogen atoms of the methyl group are first replaced by hydrogen atoms to form either a trihaloaldehyde और ट्राईहैलोकीटोन। अगर एल्डिहाइड होगा तो ट्राईहैलो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन होगा तो ट्राईहैलोकीटोन होगा। मेथिल ग्रुप का तीनों हाइड्रोजन हट जाएगा। CH3 में 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, वहां 3 हाइलोजन लग जाएगा। तो एल्डिहाइड होगा तो ट्राईहैलोएल्डिहाइड, कीटोन होगा तो ट्राईहैलोकीटोन बन जाएगा। फिर सब्सिक्वेंटली रिएक्ट विद अल्कली टू गिव हाइलोफार्म, जो कि अल्कली से रिएक्शन करने के बाद हाइलोफार्म बना लेता है। एंड द साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द स्टार्टिंग ओरिजिनल एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाएगा जिसमें 1 कार्बन कम होगा। ओरिजिनल एल्डिहाइड या कीटोन से केवल 1 कार्बन, बहुत ऑब्जेक्टिव में आता है। हाइलोफार्म रिएक्शन में जो कार्बोक्सिलिक साल्ट बनता है उसमें एक कार्बन कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है खूब। तो 1 कार्बन कम होता है प्यारे बच्चों। देखते हैं रिएक्शन, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। जी हाँ, आप इसको नोट कर लीजिए, आगे प्रोसीड करता हूं मैं। वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक, अब देखिए यहां पर एसिटाल्डिहाइड है, यानी CH3CHO है, और 3 2 6, 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीनेशन हो रहा है प्यारे बच्चों। तो अब देखा जाए अगर, तो एसाइल ग्रुप तो है ही है इसमें। एसाइल ग्रुप मैं आपको दिखाता हूं, ये CH3 है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आप पहले इसको देखिए, CH3CO है ना एसाइल ग्रुप, तो इसी से क्या होता है, अभी CH3
जो 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के उसके जगह 3 क्लोरीन हो जाएगा। तो अब तीनों हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, क्योंकि 3 2 जा 6 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन और तीनों हाइड्रोजन मिलकर 3HCl निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया है ना। अब चूंकि 6 क्लोरीन है तो 6 में से 3 क्लोरीन जुड़ गए, 3 क्लोरीन निकल गए 3 हाइड्रोजन के साथ, 3HCl। तो अब देखिए ये कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन हटा तो कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन के जगह पर इन प्लेस ऑफ 3 हाइड्रोजन तीनों क्लोरीन जुड़ गया, CCl3 और ये CHO डिस्टर्ब नहीं है, CHO है। तो ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड क्या बन गया प्यारे बच्चों? ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड, या इसको क्लोरल कहते हैं। ध्यान दीजिए ये नया नाम है, कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्लोरल नाम से आया है, तो बच्चे क्लोरल कम समझ पाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका भी नाम आप नोट करते चलें, ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड। 3 क्लोरीन है ना, तो ट्राईक्लोरो चूंकि एसिटल्डिहाइड से आया है तो ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड या क्लोरल इसको कहते हैं। अच्छा, अब यही ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड नहीं क्लोरल का अल्कली के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, जो कि अभी मैंने बताया था दूसरे पॉइंट में भी मैंने नोट करवाया था। इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो प्यारे बच्चों, तो क्या होगा जब हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो होता ये है कि अब यहाँ पे ये जो तीनों क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन और कार्बन हाइड्रोजन मिलकर इस तरह से देखिए आपका रिएक्शन हम ये बता देते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है CCl3 और यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन एक। अब ये ऑक्सीजन पर प्यारे बच्चों निगेटिव चार्ज आ जाए, निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर Na पर पॉजिटिव चार्ज, OH पर निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन से जुड़ेगा OH, है ना, OH जुड़ जाएगा। अब OH और यहाँ पे जो है जो तीनों क्लोरीन है यहीं पर रहेगा, तो क्या हो जाएगा CHCl3 ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन प्यारे बच्चों CHCl3 बन जाएगा। देख रहे हैं ना, क्लोरोफार्म और HCOONI बन जाएगा, OONI बन जाएगा, तो सोडियम फार्मेट हो जाएगा, क्लोरोफार्म यानी ट्राईक्लोरोमेथेन बन गया, ट्राईक्लोरोमेथेन बन जाएगा प्यारे बच्चों, ट्राईक्लोरोमेथेन। इस माइनस पर जो है, इस माइनस पर प्यारे बच्चों आ जाएगा ये सोडियम लग जाएगा, इस माइनस पर। और यहाँ पर जो कार्बन पर प्लस आया है, कार्बन पर ये OH लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा COONI हो जाएगा, है ना। तो क्या बचा, यही हाइड्रोजन बचा, तो CHCl3। आप फिर से समझ लीजिए, इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है तो इस माइनस चार्ज पर क्या लग जाएगा, सोडियम लग जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन पर प्लस चार्ज है तो OH लग जाएगा, तो इस तरह से कार्बन क्या हो जाएगा COONI हो जाएगा, COONI हो जाएगा, HCOONI हो जाएगा। और ये H जो है, ये H क्या हो जाएगा, CHCl3 बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा, क्लोरोफार्म बन गया। अभी और आगे रिएक्शन में स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब इस तरह से क्लोरल कन्वर्ट हो गया क्लोरोफार्म में। क्लोरोफार्म का फार्मूला है CHCl3 क्लोरोफार्म है, इसको ट्राईक्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं या क्लोरोफार्म। और सोडियम फार्मेट HCOONI सोडियम फार्मेट बन गया। अच्छा, अब इस तरह से कोई कीटोन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, कीटोन। तो कीटोन का रिएक्शन मैं बता देना चाहता हूँ, कीटोन का रिएक्शन कैसे चलता है। कीटोन में भी यही बात है, पहले आप समझ लीजिए, ये है CH3 और यहाँ पर प्यारे बच्चों ये है कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये CH3, ये कीटोन हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन पर माइनस चार्ज, सॉरी ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, कार्बन पर प्लस चार्ज, है ना, ये रहेगा। अब रिएक्शन इसी में आएगा। देखिए अभी आप पहले इसका जानते रहिए कीटोन का। अब पहले हम इसको करते हैं, एसीटोन है 3Br2 NaOH के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कराते हैं। तो 3Br2 का मतलब 3 2 जा 6,
6 ब्रोमीन है, तो 6 ब्रोमीन में से ये जो CH3 नहीं है, ये 3 हाइड्रोजन हट जाएगा, तीनों हाइड्रोजन हट करके 3HBr निकल जाएगा। अब तीनों हाइड्रोजन के जगह पर 3 Br यहाँ जुड़ जाएगा, CBr3। बाकी ये पूरा एज इट इज, ये पूरा सेम रहेगा, CBr3 COCH3। तो क्या हो जाएगा, अल्फा 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 ट्राई ब्रोमो एसीटोन। अल्फा क्यों कहा प्यारे बच्चों, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है, देखिए ये कार्बन अल्फा है, इस अल्फा से 3 बार ब्रोमीन जुड़ा है, तो अल्फा 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 ट्राई ब्रोमो एसीटोन हो गया, अल्फा अल्फा ट्राई ब्रोमो, यानी ट्रिपल अल्फा ट्राई ब्रोमो एसीटोन हो गया। अच्छा, अब इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यही ले आकर के अल्फा 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 ट्राई ब्रोमो एसीटोन NaOH। तो अब इसकी ज़रूरत आ गई। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, आपके NaOH पर, इस OH पर निगेटिव चार्ज, इस Na पर पॉजिटिव चार्ज। अब आप समझ सकते हो, ये जो Na है, ये जो Na है यहाँ ऑक्सीजन पर लग जाएगा, चलो हम लगा देते हैं, Na ऑक्सीजन पर लगा जाएगा। और जो OH है प्यारे बच्चों, OH यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ जाएगा, OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है, जोड़ दिया। तो अब इस तरह से क्या हो गया, अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पर COO, यहाँ पे देखिए CH3, एक हम ले लेते हैं CH3COO Na, ये हाइड्रोजन जो नहीं है, ये हाइड्रोजन अब देखिए यहाँ से CHBr3, ये ब्रोमोफार्म बन जाएगा, ब्रोमोफार्म CH, ये Br3, यहाँ पे यहाँ से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, CHBr3, यहाँ पे जो है आपका एक CH3 और CONA हो गया यहाँ पर। और यहाँ से प्यारे बच्चों निकल जाएगा जो है तीनों ब्रोमीन और दो हाइड्रोजन मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो ये CHBr3 बन जाएगा, CHBr3 ब्रोमोफार्म हो जाएगा, ब्रोमोफार्म प्यारे बच्चों। और CH3COO, ये हाइड्रोजन को छोड़ दो, CH3COO यहाँ निकल आया। अब ये CH3 है ना, CH3 है, तो अब यहाँ पे इस यहाँ से तीनों हाइड्रोजन निकल चुका है, यहाँ से तो तीनों चूंकि हाइड्रोजन हट चुका है, यहाँ पर 3 Br है तो Br रहेगा। अब ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा वहाँ पर, यही मॉलिक्यूल है, इसी को लेकर के हम थोड़े समय के लिए इसको हम Br ही कर देते हैं, ठीक है, हम इस पर एक को Br कर देते हैं, ये Br3 कर देता हूँ, Br3 कर देता हूँ, हो गया। अब ये CHBr3 हो जाएगा, CHBr3, और बाकी COONA हो जाएगा। तो ये रहा ब्रोमोफार्म, आप इसको नोट कर लीजिए, यही मॉलिक्यूल रहेगा। ये CBr3 है ना, तो ये पूरा इतना आपका क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन को लेकर के, इस ऑक्सीजन को लेकर CH3COONA। अब ये CBr3 है ना, अब CH3 नहीं है, CBr3 है, तो ये हो गया, तो CBr3। अब ये एक H ले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से केवल एक ही ऑक्सीजन गया है ना, हाइड्रोजन रह गया है, तो CHBr3, ये हाइड्रोजन रह चुका है, ध्यान दीजिए, ये देखिए CH3COONA, तो हाइड्रोजन रह गया है, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन CHBr3 हो गया, CHBr3 यहाँ पर बना हुआ है, और CH3COONA बन गया। ये इस तरह से रहा प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, नोट कर लें प्यारे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह से when this reaction is carried out with sodium hypoiodide NaOI or NaOH(I2), yellow precipitate of iodoform is produced। येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफार्म टेस्ट के लिए आया जाता है, एल्डिहाइड का आयोडोफार्म टेस्ट, एल्डिहाइड का आयोडोफार्म टेस्ट खूब एग्जामिनेशन में आता है। तो CH3CHO है प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो 3I2 है, वही काम रहेगा, ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, 3HI हो जाएगा, तो ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड बन गया, CI3CHO रहेगा, ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड, वही रिएक्शन रहेगा। अब क्या होगा,
यहाँ पर ये रिएक्शन NaOH में हाइड्रोलिसिस कर दिया जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, अब इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर इसी रिएक्शन को, पहले इस रिएक्टर को मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपको। CI3CHO, तो C है पहले, ठीक है, और यहाँ से प्यारे बच्चों जो है I3 है, I3 है, चलिए I3 मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पर H है, ठीक है ना, यही काम है। अब यहाँ पर जो Na है प्लस है, आप खुद समझिए ध्यान से, और OH माइनस है। अब Na जो प्लस है, अब इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, तो जो Na है प्लस है इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा। चलो मैंने जोड़ भी दिया, ठीक है। अब क्या बचा, OH, तो OH इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों। OH क्या होगा, इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा, ये बैलेंसी जो डबल है हट जाएगी, वो सिंगल हो जाएगा जब ये जुड़ेगा ना, तो क्योंकि कार्बन की 4 ही बैलेंसी होती है, ये OH भी जुड़ गया, चलो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है, OH जुड़ गया। तो अब क्या हो जाएगा, CHI3 हो जाएगा, CHI3। तो यहाँ पर देखिए CH जो है I3 है, थोड़ा सा यहाँ पे ये है, CHI3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा CHI3 है, आइडोफार्म है, CHI3 आइडोफार्म, और CH3CO, चूंकि एक ठो बचा हुआ है, ये CH3 बचा हुआ है ना, तो CH3COONI हो जाएगा, सोडियम एसीटेट हो जाएगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों, तो अल्फा अल्फा ट्राई आइडो एसीटोन हो गया, आइडोफार्म येलो प्रेसिपिटेट, CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो CH3 है ना, ये CH3 को हमने नहीं बताया अलग से, केवल इतने को बताया। तो ये CH3 देखिए यहाँ आया है आपका, CH3CONI, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, CH3COONI, Na यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा सोडियम एसीटेट हो जाएगा, ठीक है, आप नोट कर ले प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो अब देखिए, विथ सोडियम हाइपोथैलाइट हाइपोआयोडाइड, विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड द रिएक्शन में डायरेक्टली बी रिटेनाइज। देखिए CH3CO, CH3 एसीटोन है और सोडियम हाइपो आयोडाइट है, आयोडाइट, तो क्या हुआ, वही काम है, CH3CONI, एक मिथाइल ग्रुप जो है सोडियम एसीटेट बना लेगा, और दूसरा मिथाइल ग्रुप का तीनों हाइड्रोजन तो हट चुका है आयोडीन से, तीनों हाइड्रोजन हट चुका है, तो हो जाएगा क्या, CHI3 और 2NaOH बन जाएगा, ये आइडोफार्म येलो प्रेसिपिटेट यहाँ भी बन गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप देख रहे हो, यही CHI3 येलो प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि आपको टेस्ट में मिलता है प्रैक्टिकल के दौरान। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफार्म in this reaction, it is known as iodopharm test and is used for the characterizing compounds containing CH3CO group or any group such as CH3CHOH, which can be easily oxidized to CH3CO group by halogen. Formaldehyde does not give this test. Formaldehyde इस टेस्ट को नहीं देता है प्यारे बच्चों, क्योंकि फार्मेल्डिहाइड में ये जो है इसलिए नहीं देता है कि फार्मेल्डिहाइड में 3 हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन वहाँ लगाना पड़ेगा, तो आइडोफार्म या हाइलोफार्म फार्मेल्डिहाइड नहीं बनाएगा, ये है। तो ड्यूरिंग हाइलोफार्म रिएक्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट अटैक्ड एंड रिमेन इंटैक्ट। जब हाइलोफार्म रिएक्शन चलता है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो डिस्टर्ब नहीं रहता है, वो जैसे का तैसे बना रहता है हाइलोफार्म रिएक्शन में। तो आप इसे नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर है
3 मेथिल पेंट 3 in 2 1। यहाँ नंबर दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 3 मेथिल, 3 पर मिथाइल ग्रुप है देखिए, तो 3 मेथिल हो गया। कितने कार्बन है? 5, 1 2 3 4 5। पेंट 3 in, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो कम नंबर यूज करते हैं, 3 in हो गया। 2 पर ओन है, कीटोन ग्रुप है, 2 पर ओन है। 3 मेथिल पेंट 3 in 2 on है। अब NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइट है, इसका रिएक्शन कराते हैं। तो डबल बॉन्ड देखो प्यारे बच्चों बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है। डबल बॉन्ड देखे ये पड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है। सिर्फ ये जो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है ये CH3 सेम है। ये जो मिथाइल ग्रुप नहीं है यहाँ पर, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ से क्या होगा? ONA ये बांड टूट जाता है प्यारे बच्चों, बांड टूट जाता है, ONA यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है? अब CH बन जाता है, CH बन जाता है प्यारे बच्चों, क्लोरोफार्म बन जाता है इक्वेशन में। तो सोडियम 2 मेथिल ब्यूट 2 इनोएट है, 2 पर है, 2 पर इन है और ओएट एक मतलब एक तरह से एस्टर टाइप का है जो है, COONA 2 इनोएट है। तो आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। वेरी गुड प्यारे बच्चों, आज के वीडियो बस इतना ही।